जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआंदी, जय सिया राम। आज 13 मार्च सन 2022 दिन बुधवार, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज सूर्य उदय का समय 6:05 प्रातःकाल का है और सूर्यास्त का समय शाम को 6:28। आज का राहु काल का समय 12:16 दोपहर और 1:49 तक रहेगा। अर्थात 12:16 से 1:49 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज आप 103वां पाठ सुनेंगे। 103वें पाठ में अगम की मौज, ये आप आज सुनेंगे। कल 102 पाठ में आप लोगों ने सुना सतगुरु की पहचान, सतगुरु कैसे होने चाहिए, कैसे हम जाने, क्योंकि लाल कपड़े पहनने वाला ही कोई सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु की पहचान अगर आपको करनी है तो आप कल का अध्याय फिर दोबारा सुने। और आइए आज 103वां अध्याय शुरू करते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगानी है। अगम मौज। श्री महाराज जी चपोड़ी आश्रम में लगभग 6 महीने विराजमान रहे। शायद ही कोई दिन खाली जाता होगा जब गुरुदेव के खास सत्संग प्रवचन महात्माओं को सुनने के लिए ना मिलते हों। महाप्रभु आने वाले समय के लिए कुछ अतिरिक्त प्रबंध की बात सोच रहे थे। कुछ खास महात्माओं को इस बात का पता था कि श्री महाराज जी की क्या मौज है, परंतु वे कुछ कह नहीं सकते थे। एक दिन चपोड़ी निवासी कुछ भक्तों ने श्री चरणों में विनती की कि दाता जी, आप तो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को कब और किस स्थान पर आपके शुभ दर्शन होंगे। यह सुनकर गुरुदेव बोले, अब हम पंजाब में नहीं आएंगे, यहाँ के आश्रम यहीं रह जाएंगे। अब हम अपना प्रोग्राम बदलना चाहते हैं, कोई हमारी मौज में दखल ना दे। जो ऐसा करेगा उससे हमको दुख होगा। मालिक को ऐसे ही मंजूर है। कुदरत के कामों में दखल देना मानो समय गंवाना है। कर्म ही कुदरत है। जब कर्म गिर जाते हैं तो कर्मों के पुंज इकट्ठे होकर कुदरत बन जाते हैं। वे मालिक किसी को बुरा और किसी को भला नहीं बनाता। वे तो प्रकाश स्वरूप हैं। उनके प्रकाश के सामने कोई पुस्तक पढ़े या जुआ खेले, यह कर्म करने वाले पर निर्भर है। श्री रामचरितमानस का कथन है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तो तस फल चाखा। जहाँ जिस प्रांत के लोगों ने जैसे जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार वहाँ का वातावरण तामसी हो चुका है। उस तामसी वायुमंडल में रहने वाले लोग यादवों के समान लड़ेंगे, अपना विनाश करेंगे। जब खान पान और व्यवहार बदलता है तो जीव अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भी उस सत्य उपदेश को परवाह नहीं करता और अहंकार प्रधान होकर उस तत्व को ढांप लेता है। जैसे निर्मल जल वाले तालाब में कोई उत्पन्न होकर उसी जल का आवरण बन जाती है, इसी प्रकार महापुरुषों का उपदेश भी नाम मात्र ही सुनने को रह गया है। उस उपदेश को मानने वाले बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। जब माली देखता है कि एक पेड़ को फल नहीं लगा
तो वे उसे उखाड़ देता है और उसके स्थान पर दूसरा वृक्ष लग जाता है। अब लोग महात्माओं से भी कपट का व्यवहार करते हैं, और जहाँ कपट व्यवहार हो वहाँ से महापुरुष उदास हो जाते हैं। दुर्योधन के पास हर प्रकार के राजसी सुख थे, परंतु वे अहंकारी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे त्याग कर निर्धन विदुर के घर चले गए। इस प्रकार मुझे भी मान रहित निर्धन भक्त प्यारे हैं। आप लोग पूछते हैं कि दर्शन कब होंगे, सो ये दर्शन अब 12 साल बाद होंगे। सन 1935 का अक्टूबर मास चल रहा है और सन 1947 में बड़ी मुश्किल से प्रेमी इस रूप को शीशे में देख पाएंगे। ये दर्शन बहुत महंगे मिलेंगे। सन 1947 के विषय में श्री महाराज जी का यह गुप्त संकेत था, जिसे बहुत कम प्रेमी समझ सके। सदगुरु देव प्रकृति के भेद को अधिक प्रकट न कर सके और न ही सब उसे समझ सके। जैसे प्रभु कर्ता होकर भी किसी को दिखाई नहीं देता, वह दयालु होकर भी लोगों के कहने पर अपनी दया व्यर्थ नहीं गंवाता। इसी प्रकार श्री महाराज जी संकेत रूप में यह बता गए कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। ऐसे रहस्य के खुलने पर भी मंदमती जीव कुछ न जान सके और अज्ञानता में पड़े रहे। 12 वर्ष के वियोग की बात सुनकर भी सबकी बुद्धि ऐसी प्रेरित हुई कि कुछ आह न कर सके। इसके साथ ही महाप्रभु ने ये वचन भी फरमाए कि इन 12 सालों में भी किसी किसी प्रेमी को दर्शन होते रहेंगे, परंतु सीमा प्रांत सिंध और पंजाब के रहने वालों को दर्शन सन 1947 में ही होंगे। श्री महाराज जी बोले, भगवान को दयाल रूप बदलकर अब काल रूप में आना होगा। जितनी दयालता दिखाई गई है उसका पूरा लाभ किसी ने नहीं उठाया, सब अज्ञानता में ही भूले रहे। जितनी जिसकी बुद्धि थी उतना ही उसने पहचाना, परंतु वास्तविकता अभी दूर है। मैं अपने काम को स्वयं ही जानता हूँ। मेरे काम में दखल तो बहुत देते हैं, परंतु फिर मुंह की खाकर पीछे हट जाते हैं। जब तक अपने स्वार्थ के लिए मेरे कहलाते हैं तब तक परमार्थ का जानना मुश्किल है। जो लोग मेरी दया और कृपा को न जानकर मनमानी करते हैं, सत्संग का विरोध करते हैं, वे आने वाले समय में हाथ मल मल कर पछताएंगे और फिर समय हाथ नहीं आएगा। निर्वाण सेवा। एक दिन श्री महाराज जी ने महात्माओं को संबोधित करके फरमाया, आप सब हंस रूप बैठे हो। संसार पानी है और उसमें सार वस्तु दूध सत्यचित आनंद प्रभु है। आप हंस के समान नीर क्षीर विवेक करके दूध का पान करते चलो और अपना जीवन परमार्थ रूप बना लो। जो काम बीते समय में गुरु भक्तों ने किया उसी काम को आप करो। उस समय भी कुछ ही लोग प्रभु भक्ति कर सके थे। अच्छा समय होने पर भी वे मोह आसक्त रहकर पूर्ण रूप से अर्पण न हो सके। आपने तो संसारिक मोह को त्याग कर सर्वस्व मेरे अर्पण कर दिया है और आपने अपने हाथों बाल बच्चे जमीन और मकान इत्यादि भेंट करके त्याग का प्रतीक भगवा भेष धारण करके संसार से मुंह मोड़ लिया है। अब इस गंदी नाली में न गिरना, सदा ऊंचा भाव रखकर अपना और संसार का भी कल्याण करो। जो साधु वेश धारण करके ये इच्छा रखते हैं कि हमको संसार वाले साधु माने और आदर करें, क्या साधु इसलिए बना जाता है? कहाँ साधु और मान, कहाँ मान सम्मान? साधु नाम लीन व्यक्ति को कहते हैं जो साधना युक्त होकर अपने इंद्रियों को बस में करके बैठा हो। नाम मान को मारता है और मान नाम का दुश्मन है। जिनकी समझ में यह बात आ गई वे मान को त्याग कर नाम में लीन हो गए। नाम के अंदर मान गुम है। नाम की इच्छा करो तो मान स्वयं ही आ गया, परंतु मान के लिए नाम जपना ठीक नहीं। अनेक व्यक्ति नाम सिमरन दान और शुभ कर्म इसलिए करते हैं कि संसार उनको मान दे। संसार जो मान देता है वे मान अस्थायी हैं और वे संसार ले भी लेता है, परंतु जो मान प्रभु देता है वे वापस नहीं लेता। साधु का शत्रु केवल मान ही है। जब घर घाट घोड़ा छोड़ा, सिर मुंडवाया, सुंदर
से कुरूप बनना स्वीकार किया, अर्थात मान देने वाली सब वस्तुओं को त्याग दिया। अब इस सीढ़ी पर पहुंचकर भी मान की इच्छा रखना मानो ऊंची मंजिल को से गिरना है। गुरु कृपा से लोग साधु का आदर सत्कार करते हैं, परंतु प्रेमी समझकर अपना सर्वस्व अर्पण करने की कोशिश करते हैं। यदि गुरु का साया सिर से उठ जाए तो सब आदर निराधार में बदल जाता है। श्री कबीरदास जी भी कहते हैं, अहंग अग्नि निस्दिन जरे, गुरु से चाहे मान, ताको यम नेवता दियो, हो हमारा मेहमान। गुरु अर्पण मान ही करना था तो शुद्ध स्वरूप आत्मा का आवरण है, परंतु जो साधु अथवा भक्तजन गुरु से मान चाहते हैं, मानो को उनका निमंत्रण यमलोक में है। कितनी अच्छी बात कही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गुरुओं के आश्रमों में जाते हैं, गुरुजी ने उनका अगर आदर नहीं किया तो उन्हें बुरा लगता है, वो गुरु से अपना आदर कराते हैं। गुरु ने पानी को नहीं पूछा, गुरु ने चाय को नहीं पूछा, गुरु ने खाने को नहीं पूछा, तो वो सोचते हैं कैसे गुरु हैं, हमें खाने को भी नहीं पूछा, हमें बैठने को भी नहीं कहा। जो लोग गुरु से अपनी इज्जत कराना चाहते हैं वो सीधे यमपुरी को जाते हैं, अर्थात यमलोक को जाते हैं, नरकों में जाते हैं। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, गुरु का मान करें, गुरु से मान कराने की चेष्टा कभी सोचना भी मत। मान को चाहना ही मान गंवाना है, और मान का त्याग करना ही मान पाना है। मानी पुरुष सदा हंगता की अग्नि में जलता रहता है, जैसे मछली बिना जल के तड़प कर प्राण दे देती है, ठीक ऐसे ही साधु का जब मान ना होगा तो उसके दिल में यह जलन उत्पन्न होकर उसे जलाती रहेगी। और यदि किसी जिज्ञासु ने आकर प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, चरण पूजे, तो वे साधु संतुष्ट हो गया। शास्त्र और महापुरुष उस साधु को साधु नहीं जानते। साधु को भी ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने मेरे पैर छुए हैं, मुझे मान सम्मान दिया है तो मैं साधु हूँ। कोई मान सम्मान करे या ना करे, क्योंकि साधु बनता ही सब कुछ भेंट करके है। मान और सम्मान भी सब गुरु महाराज जी के अर्पण हो जाता है। अपनी तो ना इज्जत है और ना ही कोई बेइज्जती है। जब हृदय के अंदर ये सम्मानित हो जाए तब समझना चाहिए कि अब वो साधु है। श्री रामचरितमानस में केवट ने भरत जी को इस प्रकार उपदेश दिया, या जग जामिनी जागहि योगी, पर महारथी प्रपंच भी होगी। अर्थात इस जगत रूपी रात्रि में योगी ही जागता है, बाकी सब सो रहे हैं। योगी संसार के प्रपंच का त्याग करके बैठा है। संसार के समूह प्रपंच में मान भी आ गया। इन सबसे जो वियोग रखता है वही योगी है। और योगी योग युक्त को कहते हैं, और वियोगी बिछड़ा हुआ होता है। किसी महापुरुष का कथन है, जोगी तही न जानिए योगी ताही न जान, जोगी ताही जानिए योगी ताही जान। इसका अर्थ है कि जो गीता को नहीं जानता उसे योगी न समझो, और जो गीता को जानता है उसे योगी जानो। अब विचार करने की बात है कि गीता को कैसे जानता है। इसका यह अर्थ नहीं कि जो गीता के भाव को जानता है वही योगी है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोहबस देखकर उसका अज्ञान को मान हरने के लिए उसे अपना बनाकर अपनी ही आज्ञा में रखा, इस प्रकार उसे कर्म योगी बनाया। अर्जुन ने अपना आप अर्थात मान को भगवत अर्पण किया और धर्म अधर्म उन सबको छोड़ दिया। भगवत इच्छा से ही अपना जीवन बिताया। उसे अपना सर्वस्व नाश करना पड़ा, अपने नातेदारों को मारना पड़ा। कितना बलवान और बुद्धिमान होते हुए भी उसने अपनी सब चतुराई अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को अर्पण कर दी। वास्तव में गीता को अर्जुन ने ही जाना था। अर्जुन राजयोगी था। योग तक पहुंचने के लिए जो मार्ग में बंधन थे, अर्जुन ने उन सबको तोड़कर प्रभु अर्पण कर दिया। भगवान का नाम गर्व प्रहारी है। गर्व अर्थात अहंकार को वे मार देते हैं। जब तक पांडवों में और अश्वमेध यज्ञ में आए हुए ऋषियों में अहंकार रहा, तब तक यज्ञ संपूर्ण न हुआ। और जब पांडव निरहंकार हुए और नम्रता तथा सरलता और दिव्य मूर्ति वाल्मीकि जी आए,
तब यज्ञ संपूर्ण हुआ। हमारी बात को याद रखो, आप मेरे लिए अपना मान, अहंकार और अपनत्व छोड़ोगे तो मेरा ही रूप हो जाओगे। सोना जेवरों के रूप में भी सोना ही है, अनेक रूपों में रहते हुए भी सोने का अभाव नहीं होता। ऐसे साधु ही मेरा रूप हो सकते हैं जो मेरी शरण में आकर भी इस इंतजार में है कि हमको गुरु गद्दी प्राप्त हो और हमारी पूजा हो। सदा याद रखो कि पूजा के भूखे को पूजा का पद तो जरूर मिलेगा, परंतु वे सदा दुखी रहेगा। मेरा सेवक ही सदा सुखी रहेगा। सेवक और स्वामी में भेद नहीं होता। इस दरबार में यही गुण है कि गुरु बनने पर भी निरहंकार रहना पड़ता है। कभी अपने को गुरु न मानना तथा गुरु दरबार का सेवक ही बने रहना चाहिए। जब तक ऐसा न होगा, गुरु गद्दी मिलने पर भी न मानी जाएगी। इस दरबार में हमारा कोई भी शिष्य ऐसा नहीं जो गुरु गद्दी का भूखा हो। सब मेरे सेवक हैं, किंतु जो सेवक ही इसलिए बना हो और इस भाव से सेवा करता हो कि मैं बड़ा हूँ तथा हर समय इस विचार में मग्न हो कि गुरु महाराज जी कब गद्दी देंगे, वे सेवक भाव को अपने मान में खो बैठा है। उसे स्वयं ये मान प्रतीत नहीं होता। जैसे अपने मुंह का दाग धब्बा स्वयं दिखाई नहीं देता, दूसरे के बताने से ही पता चलता है। जब गुरु का ध्यान रूपी शीशा सामने आ जाए तो सेवक स्वयं ही जान लेगा कि इस मान रूपी धब्बे ने मेरी क्या हालत की हुई है। गुरुमुख ही गुरु का रूप है और गुरुमुख ही मान से रहित है। मानी पुरुष कोई भी हो, वे सच्चाई से दूर रहता है। इसलिए कभी मान अहंकार मत करना, ना ही अहंकार करना कि मैंने इतनी सेवा की है, मैंने इतना धन दिया है या मैंने इतनी तन की सेवा की है। और ना कभी मान की चाह ना करना कि मैं गुरु दरबार जा रहा हूँ तो मेरी इज्जत हो, गुरु जी मुझे सम्मान दें, मुझे आदर सत्कार दें, चाय पिलवाएं, नाश्ता करवाएं, खाना खिलवाएं। जिस दिन आपके हृदय में ये मान और अहंकार दो चीज़ समा गई या समाई हुई है, आप गुरुमुख होते हुए भी आप गुरुमुख नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज।